नमस्ते। भारत के जो आपराधिक कानून हैं, उनमें काफी बड़े बदलाव हुए हैं। तो आज हम एक ऐसे ही नए और कह सकते हैं दिलचस्प प्रावधान पर बात करेंगे। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 125। इसे पीस बॉन्ड भी कहा जा रहा है और ये कानून अपराध हो जाने के बाद शांति बनाए रखने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने रखता है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब किसी को किसी अपराध के लिए सजा हो जाती है तो क्या मामला बस वहीं खत्म हो जाता है? समाज ये कैसे पक्का करे कि वो इंसान भविष्य में फिर से शांति भंग नहीं करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और धारा 125 कहीं ना कहीं इसी का जवाब देने की एक कोशिश है। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए हम इससे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये पीस बॉन्ड आखिर है क्या, फिर कौन सी अदालतें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और ये किन अपराधों पर लागू होता है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर किसी की सजा बाद में रद्द हो जाए तो फिर इस बॉन्ड का क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पीस बॉन्ड असल में है क्या, मतलब ये शांति बनाए रखने का एक टूल कैसे है। तो ये शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा क्या बला है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक्स्ट्रा जेल की सजा या जुर्माना नहीं है। होता ये है कि जब अदालत किसी को सजा सुनाती है तो वो साथ में ये आदेश भी दे सकती है। इसमें दोषी व्यक्ति को एक कानूनी दस्तावेज पर यानी एक बॉन्ड पर साइन करना होता है, जिसमें वो एक तय समय तक शांति बनाए रखने का वादा करता है। तो इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली किसी भी गड़बड़ी को रोकना है। ठीक है, तो ये आदेश कौन दे सकता है? क्या कोई भी अदालत ऐसा कर सकती है? आइए देखते हैं कि कानून में इसके लिए क्या कहा गया है। कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। इसकी जो प्राइमरी पावर है वो ट्रायल कोर्ट्स के पास होती है, यानी विचारण न्यायालयों के पास। ये वही अदालतें हैं जो किसी भी मामले में पहली बार सजा पर फैसला सुनाती हैं। और जब हम ट्रायल कोर्ट की बात करते हैं तो कानून खास तौर पर 2 अदालतों का जिक्र करता है। एक तो सेशन कोर्ट और दूसरी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत। बस इन्हीं अदालतों के पास ये पावर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो पावर है ये ऊंची अदालतों तक भी जाती है। इसका मतलब ये है कि जो अदालतें अपील या रिवीजन की सुनवाई कर रही हैं, वो भी ये आदेश जारी कर सकती हैं। मतलब अगर कोई अपनी सजा के खिलाफ अपील करता है तो अपीलीय अदालत भी यह बॉन्ड लागू कर सकती है। और इसी तरह जो अदालतें रिवीजन की पावर इस्तेमाल कर रही हैं, वे भी ऐसा कर सकती हैं, खासकर जब वे किसी केस को दोबारा देख रही हों। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये पीस बॉन्ड किसी भी अपराध के लिए लागू किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। कानून कुछ खास तरह के अपराधों की लिस्ट देता है जिनके लिए ही इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। इसमें न्याय के खिलाफ अपराध जैसे झूठे सबूत देना वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा हमला करना, किसी पर जबरदस्ती करना या जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, जिसे कानून में मिसचीफ कहा जाता है, ये सब भी इसमें आते हैं। किसी को डराना धमकाना भी एक वजह हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी ऐसा दूसरा अपराध जो शांति भंग करने के इरादे से किया गया हो। और तो और, अगर कोई इन अपराधों को करने में किसी की मदद भी करता है तो उस पर भी यह कानून लागू हो सकता है। तो अब तक हम ये जान गए हैं कि ये पीस बॉन्ड क्या है, कौन इसे लागू कर सकता है और किन अपराधों के लिए। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? चलिए इसके 3 आसान स्टेप्स को समझते हैं। ये प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को उन अपराधों में से किसी एक के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए जिनकी हमने अभी बात की। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि कोर्ट को ये लगे कि भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए ये बॉन्ड लेना आवश्यक है। ये ऑटोमैटिक नहीं है, ये पूरी तरह कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। और आखिर में, अगर कोर्ट को ये जरूरी लगता है तो वो सजा सुनाते समय ही बॉन्ड पर साइन करने का आदेश देगी। तो ये शांति बनाए रखने का वादा कितने समय तक चलता है? क्या ये हमेशा के लिए होता है? नहीं, कानून ने इसकी एक साफ समय सीमा तय की है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। अदालत मामले को देखते हुए इससे कम समय के लिए भी आदेश दे सकती है, लेकिन ये कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। क्या होता है अगर कोई अपील करता है और ऊपर की अदालत उसे निर्दोष पाती है? क्या उसे फिर भी उस पीस बॉन्ड को मानना होगा? नहीं। और यही इस कानून का एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस है। यहां पर 2 ही सिचुएशन बनती हैं।
अगर अपील के बाद भी सजा बनी रहती है तो उस व्यक्ति को बॉन्ड की पूरी अवधि तक शांति बनाए रखनी होगी। लेकिन अगर ऊपर की अदालत सजा को रद्द कर देती है तो वो पीस बॉन्ड भी अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। कानून में ये बात साफ साफ लिखी है। ये कहता है, यदि दोष सिद्धि को अपील पर या अन्यथा रद्द कर दिया जाता है तो इस प्रकार निष्पादित किया गया बॉन्ड शून्य हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि किसी बेगुनाह इंसान पर कोई बेवजह की पाबंदी न लगे। तो अंत में सवाल यही उठता है, क्या ये पीस बॉन्ड समाज की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम है या फिर ये दोषी व्यक्ति की आज़ादी पर एक और बोझ है? ये कानून कहीं न कहीं समाज की सुरक्षा और एक व्यक्ति के अधिकारों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इस पर सोचने की जरूरत है।